हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं चेदीराज शिशुपाल आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल, नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ ही महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। स्त्री लोलुप है ये, कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद गौले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल, हाय! शिशुपाल! दाऊ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूं। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को। और किसको? जो उसकी माता है। देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी राजाओं, नरपतियों और छत्रधारी सम्राटों का स्वागत है। इस राज्य सभा में सर्वप्रथम हम सभी को निर्णय लेना है कि इस समारोह में अग्र पूजा के योग्य कौन ऐसा महापुरुष है जिसकी चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि अग्र पुरुष का आशीर्वाद पाने के पश्चात ही सम्राट युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करने के अधिकारी होंगे। विधान के अनुसार हमें सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी का ही चयन करना होगा। सो आप लोग अपनी मति के अनुसार उस महापुरुष का नाम बताएं जिसे आप अग्र पूजा के योग्य समझते हो। मेरे विचार में संपूर्ण आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्यपात नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके। तात भीष्म की इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई और दूसरा नहीं है। यह सत्य है, श्री कृष्ण ही इस सम्मान के योग्य हैं। मेरे मत के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष हैं। उन्हें ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो फिर ये राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा का यशस्वी सम्मान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए ही निश्चित करती है। इस सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस सभा के मध्य पधार रहे हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय! 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 मैं चेदीराज शिशुपाल आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल, नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ ही महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर।
स्त्री लोलुप है ये, कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल! हाय! शिशुपाल! दाऊ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूं। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को। और किसको? जो उसकी माता है, देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूं। देखो तो निर्लज्ज को, कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है। पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा। दुष्ट! ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू कुल के कलंक? 96 हो गए। दम भी जालसाज। 97 हो गए। धूर्त, चांडाल। 98। मेरी वाग दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट, पापी। 99। पर पीड़क, धूर्त, चालाक, निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। देखो तो, गीदड़ सिंह को धमकी दे रहा है। अरे जा, जा जाकर अपनी मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। जा जाकर पूछ कर आ कि तेरी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। अरे जा चाटुकार, जा। बस शिशुपाल, बस। बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। हे दीनदयाल, अपने पार्षद जय का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुम श्राप मुक्त हो गए। सो हे जय, तुम हमारे वैकुंठ लोक में जाओ। देखो, माता लक्ष्मी ने तुम्हें लिवाने के लिए दिव्य विमान भेजा है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इन्हें ले जाओ
विप्रवरो, आप लोग अपना कार्य पूरा कीजिए। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिग्वं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषाः पादोऽस्येहा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः।